अगर तुम्हें इत्तला मिली थी तो हमें तो बताया होता, वहीं आकर उसे गोली मारता। इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन बदकिस्मती से वो भाग निकला। अरे भाई, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। तुम लोगों के अलावा और है कौन मेरा? क्यों, तुम मायरा को अपना नहीं मानते क्या? हाँ, बीवी मेरी वो। क्यों? तो फिर सब कुछ शामिर का कैसे हुआ? मेरा दिल मेरा दुश्मन। क्या हुआ शामिर? तो फिर क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं सोच रहा था, बस थोड़ा थका हुआ। ठीक है, अपना काम जल्दी खत्म कर लो और फिर लाइट ऑफ कर दो। कितनी परेशान थी, उस बेचारी की किस्मत ही अजीब है। एक के बाद एक सदमा और परेशानी। बहुत दर्द हो रहा है। बढ़ता जा रहा। नीचे आके अब फ्लैट की सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो। चाचू, परवीन खातून नाम की पेशेंट यहाँ पर है एडमिट। पता क्या है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। घर वाले हर जगह पहुँच जाते हैं। आहिस्ता बात करो, वो सुन लेंगे। इतना बड़ा मसला नहीं है। जदीद इलाज से फ्रैक्चर वगैरह जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक कह रहे हो, ठीक तो हो जाऊंगी, लेकिन परेशानी तो अकेले ही भुगतनी पड़ती है ना इंसान। अम्मी, आप बिल्कुल अकेली नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। जीती जावेद कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए ना इस वक्त। कहाँ है वो? अच्छा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है मुझे। बैठिए। वो मुझे ये कहना था कि मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। सही। ये डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख के दी, ये ला दो। पास की दवाई। सो जाओ। दोपहर के खाने में क्या बनेगा, कुछ सोचा है? कुछ भी बना ले बड़ी अम्मी। चलो देखते हैं। अच्छा बेटा, मुझे नाश्ता बना दो। जी मैं बनाती हूँ। क्या कर रहे हो जफर? अभी 2-3 दिन तो हुए हैं इसकी शादी को और तुम इसे किचन में भेज रहे हो। कुछ तो होश करो।
ठीक है, मैं नाश्ता कारखाने में कर लूँ। नहीं नहीं बाबा, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए नाश्ता। नहीं नहीं बेटा, तुम परेशान मत। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता। बाबा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? पहले भी तो मैं ही बनाती थी ना नाश्ता। आप बैठे, मैं अच्छा आज रहने दो, कल बना देना। अगर चाहती तो मैं भी उसके लिए नाश्ता बना देती, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को होशियार करना चाहती थी कि मायरा को इतना ढील देना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी औरतें अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अब क्या करें बड़ी अम्मी, उनकी भी मजबूरी है ना। ये मत भूलो कि मायरा ने तुम्हारे बाप को तुमसे छीना है, और जब भी तुम उसकी तरफदारी करती हो ना, मेरा खून खौल जाता है। बड़ी अम्मी, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही, बस आपको डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? नहीं, लेकिन कार्टिलेज डैमेज हुआ है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? 10-15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। मुकम्मल बेड रेस्ट कीजिएगा, वरना मामला बिगड़ सकता है। वॉक के लिए स्टिक इस्तेमाल कीजिए, आसानी रहेगी। ने मैके जाके बैठी हुई है, सारे घर का निजाम चौपट होकर रह गया। तुम कहाँ जा रहे हो शामिर? अस्पताल जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ और साथ चलो। कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। जितना तुमने कर लिया ना उतना काफी है। तौबा तौबा, बहुत ही लालची लोग हैं। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो लोग कोई गैर तो नहीं? चाचू की फैमिली हमारा अपना खानदान है और हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल वक्त में उनका साथ है। हाँ हाँ, लुटा दो सब कुछ उनके ऊपर। वो जो 5 लाख की रकम है ना, वो भी लुटा दो उनके ऊपर। तो वाह, इतनी नीचनी लड़की है ये मायरा, पता नहीं कौन सा जादू किया हुआ है, हर कोई उसी के गुण गा रहा है। मम्मी आप ये क्या कह रही? अब ऐसा क्यों सोचती है? कितना समझाया आप, फिर भी इतनी नेगेटिव। थोड़ा सा एहसास करें, मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। यही इंसानियत ना तुम्हें ले डूबेगी। जो कुछ है ना अपने पास बचा के रख लो, आगे का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। जो होगा देखा जाएगा। तुम रेडी हो जाओ। हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। उसके खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी। नागिन है वो, नागिन। तुम चल रही हो या जाओ? हाँ शामिर, चेंज करके आती हूँ। कैसी तबीयत है अब आपकी? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही ना? बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चलने फिरने लगेंगी। देखिए देखिए, आपसे मिलने कौन आया? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चे? मैं ठीक हूँ। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो जाओ। अच्छा, अब दर्द कैसा है? बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं ठीक होता जाके गाड़ी भेज देता।
और ये सब ना होता। मुझे नहीं लगता कि तुम 8-10 दिन से पहले ठीक हो गए। पता नहीं क्या बनेगा। क्या बनेगा? भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? अल्लाह ना करे अली, ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा फोन देना मेरा। जी हेलो, मैं अली बात कर रहा हूँ। भाई शहजादे कहाँ गायब हो तुम? पार्टी आकर भी चली गई और तुम गायब भी रहे। यार एक्सीडेंट हो गया है मेरा, घर पे पड़ा हूँ और जेब भी खाली है। आप प्लीज मेरी गाड़ी बिकवा दो। भाई ऐसे कैसे कर दूं? तुम आओगे तो बात बनेगी ना। मैं नहीं आ सकता, मैं फाइल अपनी बीवी के हाथ भिजवा दूंगा आपको। चलो ठीक है, भेज दो तुम। मैं कल भिजवाता हूँ फाइल। ठीक है ठीक है। ओके। अगर उसने शामिर को बता दिया तो वो हमें पकड़ लेगा। तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी तकलीफ में हूं। पकड़ लेगा। जावेद, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो हम दोनों को धोखा देके भाग जाएगा सारे पैसे लेके। दोस्त तुम्हारा था ना, मैंने कहा था कि जान पहचान कर लो, देखभाल कर लो। नहीं, लगा दिए सारे पैसे उसके साथ कारोबार में। देखभाल के ही पैसे लगाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि तुम मेरे पीछे उसे पैसे दे दोगी बाकी के। मुझे बताया था नहीं ना? ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है। जो पैसे बचे थे ले दे के वो तुमने वहां डुबो दिए। कहां से लाएंगे हम पैसे? आने वाले वक्तों में हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कहां से लाएंगे पैसे हम? वही सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ कर लूंगा, फिक्र मत करो। और तुम्हारी अम्मा टांग उड़वा के बैठ गई अपनी। नई मुसीबत मेरे सर पे। मैं अकेली क्या क्या काम करूं इस घर में? अच्छा शाहीना, जाओ, मुझे चाय दो ताकि मैं जाऊं बाहर, नौकरी तो तलाश करूं। जाओ। सही काम रह गया इस घर में मेरा। शामिर, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। कल चले? क्यों भाई, दिल तो आज चाह रहा है ना, तो आज ही चलेंगे। और वैसे भी कल का क्या पता, जो आज है उसे एंजॉय कर लो। चलो सही है, तुम रेडी हो जाओ। ओके बॉय। समझ में नहीं आ रहा मायरा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हमारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो गया मायरा। जावेद के दोस्त है ना सलमान भाई, वो हमारे सारे पैसे लेके फरार हो गए। हम पहले की तरह गरीब हो गए, पाई पाई को मोहताज हो गए हम। पहले की बात और थी, मेरे पास पैसे जमा थे तो अम्मी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन अम्मी की दवाइयाँ ही 4-5 हजार रुपए से कम की नहीं आती। मैं अपने खर्चे कैसे पूरी करूंगी? तुम अगर बुरा ना मानो तो महाना मुझे 10-15 हजार रुपए दे दिया करो ताकि मेरा भी कुछ गुजारा हो जाए। या अल्लाह, इस औरत का लालच आखिर कब खत्म होगा? ये थी आपकी चालाकियों की कमाई, बस निकल गई अब सारी अकड़। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है ने मुझे ऐसी बेटी अता की। जो बेटियां माओ की खिदमत करती है ना, वो सारी जिंदगी खुश रहती। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। अच्छा बताएं, क्या खाएंगे, क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ जरूरत नहीं, भूख भी नहीं लगी, अल्लाह कितना जमेगा। फिर भी
खाना तो है ना, बताएं क्या बनाऊं? जो कहेंगे वही बनाऊंगी। बस सोच रही हूँ रोज खा लूं चाय से। अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह। तुम्हें क्या हुआ बहू? इतनी उदास? अरे रो काहे रही हो भाई? क्या हुआ है? अम्मी मत पूछिए, हम बर्बाद हो गए। अम्मी, जावेद के दोस्त है ना सलमान भाई, वो हमारे 8 लाख रुपए लेके भाग गए। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। अरे आराम से, क्या? अभी हम बर्बाद हो गए। अल्लाह ना करे। जितने पैसे थे सारे वो लेके चले। अम्मी आराम से, लेट जाए अम्मी। अरे अच्छा, अरे अरे मायरा, मुझे भी हमदर्दी की जरूरत है। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ या नहीं हूँ? मुझे भी तकलीफ पहुंच सकती है। हौसला करो बहू, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हौसला करो, अल्लाह रहम करेंगे अपना, अल्लाह रहम करेंगे। भाभी, अम्मी के खर्चे के पैसे मैं आपको दे दूंगी। बस इतना कहूंगी कि जो लोग दूसरों का अच्छा नहीं सोचते, खुद कभी खुश नहीं रह पाते। ऐसे नहीं कहते बेटी, ऐसे नहीं कहते। मायरा, तुमने भी इस मौके पे जहर उगल दिया। रही गई कसर थी वो भी तुमने पूरी कर दी। चलो अच्छी बात है। तुम शायद एक बात भूल रही हो, आज तुम जिस घर में ऐश कर रही हो ना, मेरी वजह से कर रही हो। और अगर मैंने थोड़े से पैसे मांग लिए थे तो तुम्हारा शौहर गरीब तो नहीं हो गया था। बुरे वक्त में आकर तुम मेरे काम आ सकती हो। तुमने भी ताना मार दिया। हमारा भाभी तुम्हारी ठीक कह रही है, वक्त वक्त की बात होती है, ऐसे नहीं कहते किसी को। अल्लाह रहम करेंगे अपना। जी अम्मी, सोचना समझना तो सिर्फ मेरे लिए ही है इस घर में। मैं आपसे माजरत करती हूँ भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। बहू, अल्लाह खैर करेंगे, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मायरा तुम बेटे, इसे बुरे वक्त में किसी के इस तरह नहीं कहते बात। कोई बात नहीं, लेट जाए, आराम करें। मैं क्या ख्वाब देख रही हूँ? चुटकी काट के देखो जरा। हकीकत है, हकीकत है। लखपति बन गए हम, लखपति। भाई आप ये समझें, आपने अपने भाई को पैसे दिए, अब आपको प्रॉफिट देना मेरी जिम्मेदारी। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाइयों की तरह है ये, और तुम फालतू में शक कर रही थी उस पर। मैंने ना पैसे
सलमान भाई को दे दिए। तुम्हारा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, उससे बच के रहेगा, काफिलों के पैसे खा चुका है। मुझे लो लग रही है। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर बैठाते हैं उसे, कमरे में नहीं घुसा लेते। जावेद हाय। मेरा दिल मेरा दुश्मन। वाह भाई, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। कमरे में बैठ के पीऊंगी। भाभी, ये सूप मैंने अम्मी के लिए बनाया था, अब मुझसे बगैर इजाजत कैसे ले सकती हैं? क्या मतलब बगैर पूछे कैसे ले लिया? मेहमान हूँ मैं इस घर में, क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी, मैं ले आई। जाओ यहाँ से। भाभी, आपको भूख लगी थी, मुझे बता देती, मैं आपके लिए और बना देती। अम्मी भूखी बैठी हैं, उनको मैं क्या दूंगी, वो क्या खाएंगी? तुम एक काम करो ना बीबी, अपनी माँ का सामान बांधो और अपने घर ले जाओ। वहां तो बहुत रिज़्क है ना, खूब खाएंगी। हमें तो ये खाने दो। बात सुनो, मेरे सामने इस तरह आंखें निकाल के खड़े होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ना ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा और ना तुम्हारी माँ के। माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। माफी से काम नहीं चलेगा, सुन रही हो तुम? सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे चाहिए मुझे। भाभी, इतनी जल्दी में पैसे कहाँ से लाऊंगी? 2-4 दिन तो दे दें। वैसे कितना हसीन इत्तेफाक है ना, जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है शामिर हॉस्पिटल में ही पाया जाता है। वैसे एक बात तो मानने वाली है, उसे तुम्हारा ख्याल बहुत है। और मुझे पता है तुम्हारे एक इशारे पे ना वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। नीसनी कहेगी। अपनी माँ के लिए तो बड़े पैसे आ जाते हैं, हमारे वक्त में पैसे नहीं होते। नहीं भाभी, ये इस्त्री कर देंगे? अचानक तुमने काम कह दिया। तुम्हें पता है ना मेरे घुटने में कितना दर्द है, दर्द से बेहाल हो रही हूं मैं। आयशा, वो तो सो रही है भाई, मैं उसको जल्दी नहीं उठाती हूँ। कल को तुम बोलोगे कि ताई की जगह सास बन गई हूं मैं। वो काम वाली थी ना, उसको तो मैंने निकाल दिया, काम चोर हो गई थी वो बहुत। मायरा को सोचना चाहिए ना, मैं के जाके बैठ ही गई है। मियाँ के 10 काम होते। अच्छा लाओ, 2 हिम्मत करती हूँ, इस्त्री कर देती हूँ तुम्हें। रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये बाप बेटी की खिदमत करूं? एक बार बस फैक्ट्री हाथ लग जाए। अली, मैं जा रही हूँ। एक बार मुझे बाबू भाई का पता फिर से दे दो। तुम्हें पता है मुझे रास्ते समझ नहीं आते। हाथ से 10 बार समझा चुका हूँ तुम। मैं तुम्हारी खातिर इतना कुछ कर रही हूँ और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अच्छा छोड़ो, जैसे तुम ये फाइल उसके पास लेके जाओ ना, उससे एडवांस की बात जरूर कर लेना। वैसे मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान है। अली, मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि मैं लंगड़ा हो जाऊं, प्लीज कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लो। अच्छा सुनो, वो हॉस्पिटल देखा ना तुमने, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाओगी, फिर पहला राइट पे सारी मैकेनिक्स की दुकान है।
4th नंबर शॉप है उसका, याद रहेगा ना? हाँ। जाओ। बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कब उठी आप? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, नाश्ता कर लिया? ये बात तुम अपनी सौतेली माँ से पूछो ना, जिसका आजकल तुम्हें बड़ा ख्याल है। बड़ी अम्मी, मैं कोई दिल से थोड़ी ना जाना चाहती थी, वो तो शामिर ने बहुत फोर्स है इसलिए जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं होता, मेरे मना करने के बावजूद तुम चली गई। अच्छा सॉरी ना, आइंदा ख्याल रखूंगी। असल में मैं शामिर के गुस्से से डर गई थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई इस घर में। नहीं बड़ी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो हर वक्त आपका ख्याल रहता है। जफर को बोलो मायरा को ले आए, मुझसे घर के काम वाम नहीं होते अब। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना, मैं करूंगी सारे काम। क्यों? तुम क्यों करोगे घर के काम? तुम नई नवेली दुल्हन हो, घर के काम तो मायरा ही करेगी। और याद नहीं है, शगुफ्ता से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था जफर, और मायरा के आगे पीछे फिरता रहता है। कह रही हूं, आंखें खोल के चलो। क्या हुआ, कुछ बात बनी? मार्केट के बाहर इतने बुरे हाल हैं। जो नौकरी पहले 25,000 रुपए देती थी, अब उसके 15,000 भी नहीं मिल रहे, बल्कि नौकरियां ही नहीं है बाहर। कहाँ जाए इंसान? तो इस तरह कब तक चलेगा जावेद? क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो करो ना। तो तुम बता दो क्या करो, क्योंकि अब मेरे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया। पागल हो गया हूँ, ख्वार हो गया हूँ रोडों पे घूम घूम कर मैं। मेरी बात सुनो इधर, जो ख्वाब देखे थे ना तुम्हारे साथ, वो सब खत्म हो गए। अब कुछ नहीं है, ना नौकरी ना ख्वाब। तुम्हें जो ये नौकरी मिल रही है, कम से कम वो तो कर लो, वरना इससे भी जाओगे। कुछ पैसे मायरा दे देगी मुझे, रो दो के गुजारा हो ही जाएगा, बाकी मैं बाद में देख लूंगी क्या करना है। मायरा क्यों देगी पैसे? वो अम्मी के खर्चे के लिए ना, अस्पतालों के इतने चक्कर लगे, दवाइयाँ इतनी आई हैं, तो दे देगी थोड़े से पैसे। अम्मी के इलाज के पैसे मैं मायरा से लूंगा। अम्मी के पैसे नहीं ले रहे हो तुम, मायरा देगी अम्मी को पैसे। फिर लाखों करोड़ों में खेल रही है वो। 10-20 हजार रुपए माँ के खर्चे के लिए दे देगी तो क्या चला जाएगा? कौन सी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी हम सब पे। मैं अम्मी के खर्चे के पैसे नहीं लूंगा बस। क्यों नहीं लोगे पैसे? एक तो तुम्हारी बेवकूफियों ने वो सारे पैसे डिबो दिए, उसके बाद अब गुर्बत में तुम्हें अचानक से गैरत याद आ गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम पैसे नहीं लोगे तो हम सब तुम समेत क्या भीख मांगेंगे लोगों के सामने जा जाके? देखो, अम्मी और मायरा के सामने इस बात का जिक्र मत करना, मुझे शर्मिंदा मत करवाना उनके सामने। मैं तो करूंगी, क्यों ना करूं मैं? जब तुम्हारी बहन को कोई शर्म नहीं तो मुझे किस बात की शर्म? देखा नहीं उस दिन अस्पताल में कैसे मायरा के आगे पीछे घूम रहा था शामिर? जिसने देखा होगा यही कहा होगा दोनों मियां बीवी हैं। पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें मना किया ना इस बात का जिक्र मत करना, तो चुप हो जाओ। क्यों ना करूं जिक्र? मैं 100 दफा जिक्र करूंगी। हाँ,
जफर भाई से ज्यादा तो शामिर उसका सहारा लग रहा था। तौबा इस्तगफार है भाई, कैसा जमाना आ गया। तौबा तौबा। शामीना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बकवास बंद करो, मत बोलो इस बारे में। मेरा मुंह तो तुम बंद करवा लोगे, दुनिया भर की जबानों पे ताले कैसे डालोगे, कैसे उनकी जबान बंद करवाओगे, बोलो। तौबा है भाई, कैसा जमाना आ गया है। तौबा इस्तगफार। मुझे आंखें दिखाते, बताती हूँ मैं तुम्हें। सर ये बैटरी बाइक की निकाली खराब है, क्या करना है? इसको चार्ज करो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बाबू भाई हैं ना? जी जी, मैं ही बाबू भाई हूँ। जी मैं अली की वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अली ने ये गाड़ी के कागजात दिए हैं आपको देने के लिए। जी जी जी, ठीक है। जैसे ही गाड़ी बिकेगी तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दिन में इसका सौदा हो जाए। जी, वो अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। अभी तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जफर भाई आ गए? जी अभी आए। ठीक है, तो फिर मैं जफर भाई के सामने अपना दुखड़ा रो दूं? भाभी किस किस्म की बातें करी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं खुद बात करूंगी। आप बात करेंगे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्यों गुस्सा आएगा जफर भाई को? किस खुशी में आएगा गुस्सा? जबान तो मेरी भी कम लंबी नहीं है और तुम ये बात जानती हो। नहीं भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं मौका देकर खुद बात करूंगी, आप कुछ मत कहिएगा। देखो बीवी, मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है ना जिंदगी में कि मेरा दिमाग बुरी तरह खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। जगह से कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत का क्या है, कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, चल रहा है। ये काफी बेहतर लग रही है। शुक्र है अल्लाह का, मेरी बच्ची ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं उठ के बैठ गई। खाने का जाती हूँ, चाय लेकर आ गई। नहीं, चाय काफी है, बस मैं चलूंगा। वहाँ क्या प्लान है, चलना है या रुकोगे यहाँ पे? मैं कुछ दिन अम्मी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रुकना चाहिए। वो आप मेरे कुछ कपड़े भिजवा देंगे? सही है, भिजवा दूंगा। चाय बस छोड़। कौन है? कौन है भाई? वालेकुम अस्सलाम। ये जफर चाचू ने भिजवाया है कि मिसेस को दे दीजिए। हाँ मैं दे दूंगी, कोई मसले की बात नहीं। अब अरे आप बाहर से बाहर ही चले जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे? अम्मी इस कदर नाराज होंगी मुझ पे कि मैंने आपको बाहर से बाहर ही भेज दिया। वो कहेंगे मैंने खुद भेजा है आपको। अंदर आइए ना, कुछ चाय पानी वगैरह। नहीं आप अंदर आइए, और ये अम्मी को आप खुद दे दीजिए ना, इस तरह अच्छा तो नहीं लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? चाचू ने सामान भेजा था आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? वही जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के तुम्हारी बहन की गुलामी कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? अरे तुम्हारी बहन ने खुद फोन करके बुलाया इसे।
मैं तो दरवाजे पे गई थी कि देखूं कौन है, अरे उसने जबरदस्ती जो है अंदर घुसने की कोशिश की और मेरी एक ना सुनी। इतना मैंने मना किया और मायरा के कमरे में चला गया। तौबा इस्तग़फ़ार है भाई, कैसे उसने अपने दामाद को उल्लू बनाया है। जाओ ना, जाके देखो। आपने इनका शुगर लेवल चेक किया? मुझे लो लग रही है। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर बैठाते हैं उसे, कमरे में नहीं घुसा लेते। जावेद, हाय, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किस किस्म की बातें कर रहे? अरे तुम्हारे भाई अंधे हैं, उन्हें नजर कुछ नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया शाहिना, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही? शामिर मेरी तबीयत पूछने आया, और वैसे भी वो गैर नहीं है, कोई घर का बच्चा है। मैं सामान देने के लिए आया था। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज नामी कोई चीज बाकी है या नहीं है? तुम्हारा दामाद है वो, कुछ तो लिहाज कर लो। भाभी आपको शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करते? घटिया हरकत तुमने की है, ये गैर मर्द को घर में बुलाया है। जावेद, बहन से इस तरह से बात करते हैं, तमीज के दायरे में रहो। अम्मी, मैं इसकी माजी की हरकतें भूला नहीं हूं, जो उस लड़के के साथ इसका चक्कर था। खुदा का खौफ करो जावेद, खुदा का खौफ करो। अगर तुम्हें जफर भाई पसंद नहीं है ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी इज्जत उछालोगी तुम। सोच भी नहीं सकती थी भाई आप मेरे बारे में इस किस्म की सोच रखते हैं। अरे उसका तुम्हारा चक्कर हमारी आंखों के सामने, हम सब देख रहे हैं। बातें करवा लो। अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ तुम लोग। अम्मी, सब देख रहा हूं मैं, अंधा नहीं हूं मैं। इसको कहते कि माजी की सारी यादें यहां दफना दे, मैं इसको मैं दफना दूंगा। बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। खौफ करो। कुछ क्या हो रहा है? भाभी आप चाहती क्या है मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रही हैं ये सब? जब जब तुम मेरे सामने अपनी जबान चलाओगी ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। हाँ, तुम तो जानती हो, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। किस हिसाब में पड़ गई, मुझे तो मर के भी चैन नहीं आएगा। जावेद, भरोसा उस पे किया जाता है जिसका माजी बेदाग हो, और तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है ना कैसे उसने शामिर का सहारा लेने के लिए बहाना किया था। तौबा है इस भाई, इस लड़की का मकर खत्म नहीं होता। बस कर दो शाहीना, वहां अम्मी भी मौजूद थी। ला झूठ ना बुलवाए, तुमने तो अब हद ही कर दी है। तुमने पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखी है, फिर भी तुम्हारे खून ने जोश नहीं मारा। अरे कोई और गैरतमंद भाई होता ना तो दोनों में से किसी एक को मार चुका होता। बस कर दो तुम, क्यों पीछे पड़ी हुई उस बेचारी के? जान छोड़ दो उसकी। मैं अपनी तकलीफ भूल जाती हूँ जब मैं तुझे रोते देखती हूँ। तू ना रोया कर मेरी बच्ची, तू ना रोया कर मेरी।
अल्लाह पाक तेरी आंख में कभी भी आंसू ना आए। अम्मी, मेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात होती ना, एक पल भी इस घर में मैं आपको ना रहने देती। हैरत तो मुझे भाई पर है, अपने हाथों में पाले उन्होंने मुझे। इस कदर घटिया घिनौना इल्जाम कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं शामिर से? कैसे नजरें मिलाऊंगी? मेरा दिल मेरा दुश्मन